जिस तरह से भारत की सैन्य ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इससे हमारा बिगड़ैल पड़ोसी पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। भारत ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में समझा दिया कि वेस्ट एशिया में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, इसी का फायदा उठाकर अगर पाकिस्तान भारत के अंदर कुछ भी ऐसा करने की सोचेगा, तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा जो उसकी सोच से भी परे होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के मिनिस्टर लगातार भारत के ऊपर आक्रमण करने की धमकियां दे रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत किसी भी तरह का कोई फॉल्स फ्लैग अटैक करता है, तो पाकिस्तान कोलकाता पर हमला कर देगा। फॉल्स फ्लैग अटैक वो होता है जिसमें कि खुद के ऊपर ही हमला करके दूसरे को दोषी ठहराया जाता है। वहीं ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान भारत में ऐसा कुछ करके पूरी दुनिया में उसे फॉल्स फ्लैग अटैक का नाम दे सकता है। इससे पहले भी पाकिस्तान का एक फॉर्मर डिप्लोमेट अब्दुल बासित भी भारत के दिल्ली और मुंबई के ऊपर हमला करने की धमकी दे चुका है। जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम से खफा है और पाकिस्तान के इस लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को अपने लिए खतरा मानता है। इसके बाद अब्दुल बासित का कहना था कि भारत भी तो यहाँ पर अग्नि 6 मिसाइल जो कि 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, अमेरिका उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। भारत यहाँ पर आज कई लाख करोड़ के हथियार अपने डिफेंस में शामिल कर रहा है, जिसमें स्वदेशी और विदेशी दोनों तरह की तकनीक शामिल है। इसके बाद पाकिस्तान के सुर बुरी तरह से बिगड़े हुए हैं। ईरान युद्ध के कारण भी वेस्ट एशिया में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पाकिस्तान ने सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर रखा है। वेस्ट एशिया के ये देश पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि अब तुम हमारी रक्षा करो, बट पाकिस्तान यहाँ पर अपनी अवाम के खिलाफ जाकर इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कैसे लड़े। तो इन्हीं हालात से बचने के लिए पाकिस्तान अपनी जनता को दिखाने के लिए भारत में कुछ अमानवीय हरकत कर सकता है। ये वही पाकिस्तान है जो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस डील करके दंदनाता फिर रहा था कि अब भारत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बट यहाँ पर पाकिस्तान को ही लेने के देने पड़ गए। सऊदी अरेबिया और वेस्ट के दूसरे देश अब पाकिस्तान से हिसाब मांगना शुरू कर चुके हैं। यूएई ने तो ये कह दिया है कि $2 अरब जो उसने पाकिस्तानी फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करने के लिए डाले थे, वो यूएई को अब वापस चाहिए। यूएई ने ये पैसे पाकिस्तानी इकॉनमी को कोलैप्स होने से बचाने के लिए पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में रखे थे। इसके साथ ही साथ सऊदी अरेबिया और दूसरे वेस्ट एशिया के देशों ने भी पाकिस्तानी इकॉनमी को कोलैप्स होने से बचाने के लिए अरबों डॉलर पाकिस्तानी फॉरेक्स रिजर्व में रखे हैं। तो अब ये दूसरे देश भी पाकिस्तान से ये पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान की इकॉनमी की छत पूरी तरह से ढह चुकी थी, ये कभी भी गिर सकती थी। इसको अरब के इन देशों ने सहारा दे रखा था। ऐसे में अगर ये सहारा निकल जाता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी की छत आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से और कितने भयंकर रूप से नीचे गिरेगी। आखिर अरब के ये देश पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व से पैसा निकालना क्यों चाहते हैं? तो जवाब साफ है, पाकिस्तान इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ऐसे में पाकिस्तान की अवाम ही पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ खड़ा हो सकती है, जिससे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस आ सकता है। इसी से बचने के लिए पाकिस्तान ईरान और वेस्ट एशिया के इन देशों की सुलह कराना चाहता था, मगर ईरान ने यहाँ पर दो टूक जवाब देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान इस सुलह की आड़ में ईरानी रजीम के लोगों को उनके ठिकानों से बाहर निकालना चाहता है, ताकि इजराइल और अमेरिका को मौका मिल जाए उनके ऊपर स्ट्राइक करने का। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद अमेरिकन मीडिया ऐसा कह रही हैं। Trump is finding it very difficult to deal with the Iranians right now is because they don't trust even talking to him about a deal, because they think this might be a ruse. People in Iran actually say that the whole purpose of trying to organize a meeting between Americans and Iranians in Islamabad is to smoke out the Iranians out of their hiding places so they can kill them. ऐसे में पाकिस्तान अब वेस्ट एशिया में बुरी तरह से फंस चुका है। कोई भी उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा। ले दे के पाकिस्तान भारत को धमकियां देना शुरू कर देता है, जो कि बिल्कुल खोखली हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इनका किस तरह से दुम्बा बना था, ये तो पूरी दुनिया ने ही देखा। अगर पाकिस्तान ने दोबारा ऐसी कोई भी हरकत की तो इस बार भारत उसको छोड़ने वाला नहीं।